अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से और आज सुबह की रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं बिस्मा को यहाँ स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ और इस वक्त मैं टैक्सी में बैठी हूँ बिस्मा के साथ। बिस्मा का स्कूल आ गया है। क्यों बिस्मा को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। चल ये ला बिस्मा, कम ऊपर आए। Good morning. गुड मॉर्निंग, बाय बिस्मा, टेक केयर। चलें जी वापस बैठते हैं टैक्सी में। बिस्मा को स्कूल मैंने ड्रॉप कर दिया था और अब मैं घर वापस जा रही हूँ। आज बिस्मा को मैं इसलिए स्कूल छोड़ने आई थी क्योंकि हस्बैंड जो है साइट विज़िट पर गए हुए हैं और 1 से 2 दिन तक के लिए उनका साइट विज़िट था, तो मुझे ही बच्चों को स्कूल छोड़ के आना था और बच्चों को लेकर आना था। जो सारे काम हस्बैंड के होते हैं तो जब वो साइट पर जाते हैं तो सारे काम मुझे ही करने होते हैं। मनाल को उनके पापा के फ्रेंड जो है वो स्कूल छोड़ आए थे क्योंकि इन दोनों का स्कूल अलग अलग है और उनके बच्चे भी उसी सेम स्कूल में जाते हैं जहाँ मनाल जाती हैं। तो पहले मनाल जाती हैं, मनाल का 7 o'clock पे स्कूल लग जाता है, तो पहले मनाल को मैं नीचे ड्रॉप करके आई थी, फिर उसके बाद मैंने बिस्मा को ड्रॉप किया और अब मैं घर पहुंच चुकी हूं। तो यहाँ पर यूसुफ और मैं नाश्ता करेंगे, तो मैंने आज सोचा कि थोड़ा हैवी सा नाश्ता कर लिया जाए, पराठा बना लिया जाए क्योंकि पूरे दिन मुझे भाग दौड़ करनी है और सुबह का नाश्ता मैं थोड़ा सा हैवी लेती हूँ। दोपहर का मैं अक्सर औकात स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन बच्चों को और हस्बैंड को ज़रूर खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरा नाश्ता बन रहा है। मैंने पराठे बना लिए थे, साथ मैंने ऑमलेट बना लिया था मज़ेदार सा। अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ और मैंने यहाँ पर नाश्ता कर लिया था और जब हस्बैंड जो है साइट पर जाते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट डे होते हैं, मेरे लिए मुश्किल दिन होते हैं और साइट भी थोड़ी ख़तरनाक होती है। तो बस हर वक्त उनके लिए दुआ हो रही होती है कि अल्लाह ताला वो साथ खैरियत से घर पर आ जाएं और उनसे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा होता है, वहाँ पर कनेक्शन ही नहीं आते नेट के, तो ये भी एक डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। 2-3 दिन के लिए अगर जाएँ तो जल्दी दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो हफ्ते के लिए भी निकल जाते हैं और कभी कभी 1 महीना भी उनको लग जाता है साइट पर। तो ये इन दिनों को गुजारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर चीज़ मुझे करनी होती है। तो बस हमको हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सो आजकल दिन कुछ यूं ही गुजर रहे हैं। यहाँ पर मैंने खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे बिस्मा को लेने भी जाना था और मनाल बिस्मा के आने से पहले मुझे खाना रेडी करना था। यहाँ मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल पुलाव और साथ में चिकन भी ऐड करूँगी। इसमें चिकन कैसे ऐड करिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक दिन पहले चिकन का सालन बनाया था तो बहुत थोड़ा सा बच जाता तो वो पूरा नहीं होना था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर चिकन विथ वेजिटेबल पुलाव बना लिया जाए, जिसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नो रखा स्पेशलिस्ट हो और ये रेसिपी भी शेयर क्या करो यूट्यूब पे कि मैं किस तरीके से बचे हुए खाने को रिन्यू करती हूँ। तो मैंने कहा आज ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि जो बचे हुए खाने होते हैं उसको किस तरीके से रिन्यू किया जाए, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है तो कोई चीज़ आप ज़ाया करने के बजाय उसको रीयूज़ कर लें, किसी न्यू फॉर्म में ले आएँ ताकि वो सब खा सकें। यहाँ पर मैं आपको हरा धनिया दिखा रही हूँ जो कि मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा पहले लेकर आई थी, वो अभी तक कुछ ठीक है ऊपर का और जो ख़राब था उसे मैं रिमूव कर रही हूँ। और यहाँ पर आप मेरे हाथ देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हैं, तो ये इस तरीके से आप निकालेंगे तो आपका हरा धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और ये हरा धनिया लाए हुए मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। महीने में मैं सिर्फ 2 ही दफ़ा हरा धनिया लेती हूँ। यहाँ पे हरा धनिया आता भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो बस वो आराम से मेरा हरा धनिया चल जाता है इस तरीके से रखने से। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक पैन लिया था, उसमें प्याज फ्राई की, टमाटर डाला, सारे गरम मसाले डाल के उसे फ्राई किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर मटर डाल दिया। आलू इस वक्त मेरे पास नहीं थे, वरना आलू होते तो वो भी मैं ज़रूर ऐड करती। अभी जो मैंने आपको ये चिकन का सालन दिखाया ये इतना सा बचा, तो इसी को मैंने यूटिलाइज़ करने के लिए यहाँ पर मैं रिन्यू कर रही हूँ, जिसे नो रखा स्पेशलिस्ट मुझे कहते हैं मेरे हस्बैंड। तो अब यहाँ पर मैं ये रेसिपी बना रही थी और मुझे वो याद भी आ रहे थे कि वो होते तो वो यही बोलते कि नो रखा स्पेशलिस्ट बन गई है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कोई ना कोई चीज़ रिन्यू हुई है। तो बस यहाँ पर मैं पानी डालकर सारी चीज़ें मिक्स करके अब यहाँ पर टाइम हो गया था बिस्मा को लेने का, तो मैं और यूसुफ बिस्मा को लेने के लिए चले गए थे टैक्सी में। हम पहुँच गए हैं लिटिल वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल, बट अभी स्कूल जो है छुट्टी नहीं हुई है, हम जल्दी आ गए, 1 मिनट पहले आ गए। तो अभी बूथ खुलेंगे, फिर हम कॉल करेंगे, फिर यहाँ से बिस्मा आएगी। चल
وقت الواجب بقنا. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। चिकनी करो, बैठो जल्दी से। हाँ, आई फॉरगेट दिस माँ, सॉरी, मैं जल्दी आ गई। अंदर जाइए। यहाँ बिस्मा को मैं जल्दी लेने के लिए आ गई थी क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि मनाल स्कूल से आ जाएंगी और घर लॉक मिलेगा तो वो परेशान होंगी। वैसे मैं उन्हें बता दिया था कि अगर मम्मा टाइमली घर पे ना पहुँचे तो आप वेट कर लिएगा या आंटी की तरफ चले जाइएगा। तो बस हम मनाल के स्कूल घर पहुँचने से पहले ही जो है हम घर पहुँच गए थे और अब हम ये वापसी जा रहे हैं टैक्सी में। और ये अंकल वही अंकल हैं जो सुबह वाले थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेटा आपको वापसी भी लेने जाना होगा तो आप मेरे साथ ही चलिएगा। तो मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, मैं नीचे उतरूँगी और टैक्सी खड़ी होगी तो बस मैं जल्दी से लेके आ जाऊँगी। बस यहाँ पर अब मैं फ्रेश होने के बाद बच्चों को कपड़े वगैरह चेंज करा दिए थे और बस अब मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए थे। चावल के ऊपर जो मैंने यहाँ पर कटी हुई सब्जियां डाल दी थी, उसमें गाजर थी और शिमला मिर्च थी। बस इसको मैंने दम पर रखा था, ऊपर से मैंने थोड़ा सा लीमू स्क्वीज कर दिया था, ऑयल ऐड करा और बस जस्ट मैं इसको अब दम पे रख दूंगी। तो ये मज़ेदार से चिकन विद वेजिटेबल राइस या आप इसे कह लें पुलाव जो है रेडी हो गया था। बहुत ही मज़े का बना था और बिल्कुल नहीं लग रहा था ये किसी बचे हुए खाने से बना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अच्छे से सबने खाना खा लिया था और मेरा ये था कि आज मैंने दोपहर का खाना स्किप करना है, लेकिन जब इतने मज़ेदार से ये पुलाव बना हो तो किसका दिल नहीं चाहेगा गर्मा गर्म खाने का। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सब खाना खा लिया था। ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि बहुत से लोग मैंने देखा है अपनी आंखों के सामने पूरी रोटी जो है डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं और खाना जो बचा होता है लेफ़्ट ओवर उसको भी ज़ाया कर देते हैं। तो अगर आपको लेफ़्ट ओवर नहीं खाना है तो आप बाहर चिड़ियाँ होती हैं, कबूतर होते हैं, उनको दे दीजिए या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए खाने को वेस्ट ना करें और उतना ही बनाएं जितना खाना आप खा सकते हैं या आप उसको रीन्यू कर सकते हैं, क्योंकि खाना जो है और ये रिस्क जो है एक बड़ी नेमत होती है। जिनके पास नहीं होता उनसे पूछिए। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह हो गया था। यहाँ पर मैंने बिस्मा और मनाल के लिए लंच बॉक्स भी बना दिया था क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं होगा इन लोग के लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ही इनको छोड़ने जाना होगा वापसी में। तो बस यहाँ पर लंच बॉक्स रेडी था, साथ में उनको मैं और स्नैक्स भी रख दूँगी। मनाल के लिए मैंने ऑरेंज भी काट दिए थे, बिस्मा को ऑरेंज इतने ख़ास पसंद नहीं है तो उन दोनों को वाटरमेलन मैंने रख दिए थे। साथ ही मैंने बच्चों को यहाँ पर वाटरमेलन भी दे दिया था, कस्टर्ड भी रेडी कर दिया था, जो बच्चों को खाना हो वो खा ले। तो मैं सारी चीज़ें इस तरीके से रेडी रखती हूँ ताकि बच्चों को जब भूख लगे तो वो फ़ौरन खाने लगे। साथ ही यहाँ पर नमाज का टाइम भी हो गया था, नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा। दुनियावी काम के साथ साथ ये काम भी बहुत ज़रूरी है। आप कुरान डेली में लेकर आएँ और कुरान पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। बस अब यहाँ पर जो है टाइम हो गया था मनाल को पढ़ाने का। ये जॉब भी मुझे पूरी फुलफिल और पूरे अच्छे तरीके से करनी होती है, क्योंकि जब तक मैं इन लोग को नहीं पढ़ाती हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता कि इन लोगों ने स्कूल में क्या पढ़ा है। मनाल को मैं दिन में पढ़ा देती हूँ और बिस्मा को उस वक्त सुला देती हूँ, बिस्मा और यूसुफ को। और अभी तो ये दोनों जाग रहे थे तो मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है, इन लोगों को कुछ खिला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इनको सुला दूँगी, क्योंकि स्नैक टाइम इनको मैं थोड़ा बहुत देती रहती हूँ और घर में ही बना कर देती हूँ। कभी मैं इनको फ्रूट्स काट के देती हूँ, कभी चिप्स बना देती हूँ या नगेट्स बना देती हूँ। वैसे तो ये मोस्टली जो है फ्रूट्स वगैरह ही खा रहे होते हैं, तो कभी कभी चेंज भी ज़रूरी होता है। और एयर फ्रायर में चिप्स बनाए तो आपको पता ही है वो ज़्यादा अनहेल्दी नहीं होता है। बस बिस्मा और यूसुफ को मैंने सुला दिया था, मनाल जाग रही थी और अभी मेरा दिल चाह रहा था चाय पीने का, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। तो बस मैंने अपने लिए यहाँ पर चिप्स निकाली, चाय बनाई और मैं ये इंजॉय करूँगी। वैसे मैंने अपने लिए ऑरेंज निकाल के रखा था कि स्नैक पर मैं ऑरेंज खाऊंगी, लेकिन दिल चाह रहा था चाय के साथ चिप्स खाने का, तो वो मैंने एंजॉय किया। आज की वीडियो बस यहीं तक। प्लीज़ जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को खुश रखने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।